अब मैं आपको बेल्ट वाला सलवार सिखाऊंगी। बेल्ट यानी चुन्नट वाला, ठीक है, बेल्ट वाला या उसको चुन्नट वाला सलवार कहेंगे। अब ये देखो आप, सबसे पहले ये समझ लो, ये पूरा 2 मीटर कपड़ा है आपका। कितना है? 2 मीटर कपड़ा है ये आपका। कितना? 2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर कपड़ा है आपका। अब आपने क्या करना है, इस 2 मीटर कपड़े को, ये चौड़ाई वाला भाग देख रहे हो? चौड़ाई वाले भाग से 16 इंच आसन लेंगे हम। कितना लेंगे? 16 इंच। 16 इंच आसन का आधा करेंगे। 16 इंच हुआ, 16 इंच का आधा हुआ। ये देखो, ये 16 इंच का आधा हुआ, ये 16 है तो कितना आया? 8। कमर से आसन लंबाई हुई 16 इंच। कितनी हुई? कमर से आसन लंबाई हुई 16 इंच, ठीक है। जहाँ पे म्यानी समाप्त होती है, जहाँ पर हम म्यानी लगाते हैं, उसको कहते हैं आसन। 16 इंच हुई ये हो गया 8 है। 8 में हमने क्या किया, 2 इंच सिलाई के लिए मोड़ा। कितना? 2 इंच सिलाई के लिए मोड़ा। तो और 8 को हम 8.5 कर देंगे, आधा इंच। ये आधा इंच हम सिलाई के लिए ले लेंगे। आधा इंच यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है आधा इंच। ये दिख रहा है ना, ये है आधा इंच। ये यहाँ से यहाँ पे जहाँ पर 1 है, उसके सबसे आगे ये 1 अंगुल पर आधा इंच है ना, और 2 अंगुल पर 1 इंच, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नाड़ा खोल के होगा ये साढ़े 10 इंच ना। अब 2 इंच, ये हमने 2 इंच का नाड़ा मोड़ा, 8.5 पर 2 इंच का नाड़ा मोड़ा। तो ये देख लो आप, 2 इंच का हमने 8.5 पर नाड़ा मोड़ा। तो हम इसको खोल के रखेंगे। 2 इंच में हम 8 पर 2 इंच बढ़ाएंगे तो 10, और आधा इंच सिलाई के लिए लिया हमने 8.5, तो 10.5 इंच। नाड़ा खोल के 10.5 और नाड़ा मोड़ के 8.5 इंच की कमर हमने क्या करा, कमर पेटी निकाल ली। क्या निकाली? कमर पेटी निकाल ली। 8.5 की 8.5 की नाड़ा मोड़कर 8.5 की कमर पेटी निकाल दी। और इस कमर पेटी को हम सीधे ऐसे लाइन से इसमें, ये देखो, ये 8.5 है। यहाँ पर देखो, ये 2 इंच का नाड़ा मोड़ा, 8.5 हम यहाँ पर भी ले लेंगे, ठीक है। 8.5 की कमर पेटी हमने सीधे इसको लाइन मारकर या चौक से ना, टेलरिंग में दिख तो नहीं है, नहीं दिख रहा। टेलरिंग चौक से हमने क्या करना है, 8.5 की उस पर चिन्ह मार के, टेलरिंग या मिल्टन चौक से हमने इसको कटिंग, इसको चिन्ह मार के हमने इसको क्या निकाल दिया, ये बेल्ट निकाल दी, ठीक है। ये हो गई आपकी कमर पेटी। नाड़ा मोड़ की क्या हो गई आपकी, ये कमर पेटी, ठीक है, ये कमर पेटी। अब हमें इसका चौहरा करना है। ये दोहरे भाग पर, ये कहेंगे दोहरे भाग पर कमर पेटी निकलेगी। दोहरे भाग पर, दोहरे यानी कि कपड़े के चौड़े भाग पर नहीं, दोहरे भाग पर। किस पर निकलेगी? दोहरे भाग पर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको कमर पेटी निकलेगी आपकी दोहरे भाग पर। दोहरे भाग के बाद आपने क्या करना है, कपड़े को पूरा चौड़ा करना है। चौड़ा करने के बाद आपने क्या करना है, इसे मोड़ लेना है, ठीक है। ये चौड़ा कर लिया आपने। यहाँ से चौड़ा करने के बाद पूरी लंबाई होती है 40 इंच। 10 से 100 साल तक फिट हो जाएगी, है ना। अगर 10 साल की लड़की ज़्यादा बड़ी दिखती है, बिल्कुल यंग जैसी दिखती है, तो उस पर फिट हो जाएगी। अगर छोटी दिखती है तो उसकी पूरी नाप आपको लेनी पड़ेगी, है ना, नाप पूरे से लेनी पड़ेगी। लेकिन 10 से 100 साल तक ये नाप फिट है। 40 इंच 2 मीटर कपड़े में एक फुल सलवार बनता है। तो ये हो गई आपकी पूरी लंबाई। नाड़ा मोड़ के कितना होगा, नाड़ा मोड़ के यहाँ से यहाँ तक कितनी होनी चाहिए, 40 इंच, है ना। 40 पूरी लंबाई कितनी होगी, 40 इंच। अब इसको हम यहाँ से यहाँ नाप लेंगे 40 इंच। ये पूरी लंबाई हमारी ये 40 इंच हो गई, ठीक है। ये पूरी लंबाई 40। अब हम इसको इस चौड़े को जो हमने ये चौड़ा किया, उसको भी उसके 2 भाग करके कपड़े को
मतलब चौहरे भाग को हमने दो करके, हमने दो चौहरा करके दोहरा किया ना इसको, 4 भाग की। अब 4 भाग के बराबर हिस्से किए हमने, बराबर हिस्से किए, पीछे भी बराबर हो जाए, आगे भी बराबर हो जाए, उसके हमने दो अलग कर दिए, दो हिस्से अलग कर दिए। अब ये हम आगे की कली बना लेंगे, ये आपकी कली बना लेंगे। जो हमने दो हिस्से किए, जितने बेल्ट निकाल के जितना भी हमको हमारे पास कपड़ा बचा, हमने उसके 2 भाग किए ना, उसको चौहरा करके हमने उसके 2 भाग कर दिए। पहले भाग की हम कली बना, ये देखो हमने क्या की, पहली भाग की कली भाग बना दी, और इसको भी, इसके जो बंद भाग है उस भाग को हमने सीधे काट लिया। ये एक सलवार का एक कली निकल गई, दूसरे पैर की दूसरी कली निकल गई, ये हमारे सलवार की क्या हो गई, कली निकल गई। ठीक है, ये कली हो गई। अब हमने जो हमारे पास ये कपड़ा मिला हुआ है, ये कलियां हमने निकाल के यहाँ पर इसको रख दी, बेल्ट के साथ रख दी। अब हमारे पास जो कपड़ा बचा है उस कपड़े पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऐसे मोड़ कर रखा हुआ है, जो मोड़ कर हमने रखा हुआ था, हम उस कपड़े को पूरा खोल देंगे। खोला ना, ये कठिन है, लेकिन एक वो मैंने सरल वाला फिर और बताऊंगी। ये वाला जरा ये वाला कठिन होता है, इसमें चुन्नटें बहुत आती हैं, मतलब घेर आपके जो सलवार है, मतलब बेल्ट लगाओगे और कमर, जो उसकी कमर पेटी लगाते हैं हम सलवार की, उसके नीचे जो हम ये इसके पल्ले जोड़ते हैं, पल्ले यानी जो कलियां जोड़ते हैं सलवार में, उसमें ये चुन्नटें बहुत घेर बहुत आता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, वही जो चीज़ हमने, ये देखो, ये जो हमने कमर पेटी ली है, नाड़ा मोड़ के इसमें कितना है, 8.5 है ना, 8.5 है। तो हम इसके ये लंबाई वाले भाग पे कहेंगे, चौड़ाई वाले भाग को छोड़े ही रहेंगे। ये हमने पूरा खोल देना कपड़ा, क्या कर देना, कपड़ा पूरा खोल देना। ठीक है, अब फिर इसको हमने इस तरह से मोड़ देना है, फिर हमने इसको क्या करना है, इस कपड़े को दोहरा कर देना, खोला फिर मोड़ा। अब इस दोहरे भाग पे इसको तो हमने, इस कली को तो हमने ऐसे 4 भाग में रखा हुआ है, कमर पेटी के साथ, देख रहे हैं यहाँ पे, ये कमर पेटी। अब हमने इसमें क्या करना है, ये देखो आप, हमने क्या करना है, जो चौड़ाई वाला भाग है, 2 हिस्से में, सिर्फ 2 हिस्सों में हमने क्या करना है, 8.5 यहाँ पे लिया, कितना, 8.5 यहाँ पे लिया। ये इस 8.5 करने के बाद हमने आधा इंच का कट मारना, आधा इंच ये हुआ, आधा इंच या 1 इंच, आधा इंच या 1 इंच से जो ये 5 आप गिनेंगे इसको, 1 2 3 4 5, इन पाँचों में जो ये 3-3 इंच के आएंगे, 2-2 इंच बीच में बच रहा है, उसके बीच एक ये जो बड़ी तीर का निशान चिन्ह आ रहा है, तो वहाँ पर हमारा आधा इंच माना जाता है। यहाँ पर ये लगा हुआ है तो इसको पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर जो इसका वो लगा हुआ है ना, ये आगे से आगे जो इन्होंने स्टील लगा रखा है, इस स्टील के मारे हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये आधा इंच, ये 1 इंच का 1 इंच से आगे जो तीर का चिन्ह है, यहाँ पर तक आधा इंच माना जाता है। ठीक है, ये आधा इंच आपने क्या किया, यहाँ पर ले लिया, ये 8.5 हुआ, फिर आधा इंच का कट यहाँ पर मारा, 8.5 लेने के बाद आधा इंच का कट ये मार दिया ना, ये दिख रहा है आपका, ये आधा इंच का कट ये मार दिया। ठीक है, ये आधा इंच के कट मारने के बाद आपने क्या किया, इसके विपरीत सीधे, इसके नीचे भी नहीं, इसके बगल में भी नहीं, और इसके बीच में भी नहीं, इसके विपरीत यानी इसके ठीक विपरीत दिशा में फिर हमने 8.5 ले लिया। कितना ले लिया, 8.5 ले लिया, ये हमने 8.5 ले लिया, ये 8.5 ले लिया। ये 8.5 क्यों लिया, ये आधा इंच हमने सिलाई के लिए लिया। जब हम इसकी चुन्नट मारेंगे तो आधा इंच जो यहाँ पर ले रखा है वो हमारा फिर ठीक 16 पे आ जाएगा, सिला के कितना हो जाएगा आसन, 16 पे आ जाएगा। अब हमने जो ये आधे इंच के कट मारा हुआ है, ये आसन का कट है, इस कट को क्या कहेंगे, ये होगा आसन का कट। ये इससे हमारा आसन पहचाना जाता है कि हमारा आसन यहाँ पे है ना। अब ये दोनों, ये जो हमने आधे इंच के कट मारे हुए 8.5 लेके उसके बीच में इन कटों को सीधे मिला दिया।
ये यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये देखो ऐसे ऐसे मिला दिए, ये दिख रहा है साफ। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधे काट देंगे। जो हमने आधा आधा इंच काटा हुआ है, ये आधा इंच इसलिए मारा कि ये हमारा ये चीज़ सब नज़र आता है, ये दिख रहा है ना, ये आधा इंच का कट। ये अब मैं इसको पहले काट दूँ, फिर इसको हमने सीधे यहाँ किया, ये किया, और फिर इसको हमने यहाँ से यहाँ काट दिया। अब ये देखो आपको ये हो गया नहीं, जो जो हमने आगे समझ, ये हमारा यहाँ पे मैंने ये जो आधा इंच का कट मारा, ये कली हो गई नहीं, ये देख रहे होंगे आप, ये आधा इंच, ये कि आसन का पता लग जाए कि हमारा आसन यहाँ तक है। हमने इसको 8.5 यहाँ पर काटा हुआ, ठीक है, ये आधा इंच ये दिख रहा आपको। अब हमने ये देखो, इसमें चौड़ाई भी ज़्यादा है, जो बंद हैं उनको खोल देंगे, जो कलियाँ बंद हैं उनको खोल देंगे, ठीक है, जो आसन की ओर बंद था उसको भी हम खोल देंगे। अब हमने ये चीज कर दिया, हमने ये बेल्ट हो गया, ये आपका, और ये जितना है इसको बेल्ट की नाप लेके पूरा 40 इंच ले लेंगे। नाड़ा मोड़ के हम इसको पूरा ये नाप लेंगे कि ये 40 इंच है। ये पूरा नाप हमने यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा हमने ये पेपर कटिंग से ये नाप लिया। हमने छोटा है तो हम सेंटीमीटर का नाप ले रहे हैं, नहीं तो हम इंच से लेंगे, है ना। कपड़ा क्या है, छोटा है। अब हमको पता लग गया हमारा 40 इंच यहाँ तक है। पूरी 40 इंच का नाप लेके 40.5 इंच नाप लेके बाकी जितना बचता है हमारा, जितना बचता है ये, उसको हम जितना हमारा बचेगा हम उसको हम पोंचे के अंदर ले लेंगे। ये जितना हमारा फालतू बचा इस तरह से घुमा के हम इसको सीधे पोंचे पे ले लेंगे। ये पोंचा अंदर ही चलेगा, ठीक है। इसके अंदर बुकरम डाल के ये हमने लिया, ये देखो ये पोंचा ले लिया हमने, ये ले लिया। अब हम इसके अंदर बुकरम डाल के या अखबार का पीस डाल के हम इसको सफाई लाने के लिए इसमें बुकरम भी डाल सकते हैं और हम उसमें अखबार भी डाल सकते हैं। अगर बुकरम नहीं है हमारे पास तो हम अखबार डालेंगे। अखबार हम अंदर को नहीं डालेंगे, बाहर को डालेंगे। बाहर जैसे हम सिलने के बाद उसको फाड़ दें, सफाई आ जाएगी पोंचे पे, तो हम उसको फाड़ सकते हैं। ये देखो ये मुड़ के पोंचा आ गई है। जब इसको आप सिलोगे तो सिलना मैं बताऊंगी। अब कलियाँ कैसे जोड़ोगे आप, ये देखो कलियाँ ये है, ये तो हमारा पोंचे के लिए, ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट में भी आप क्या करोगे, बीच कमर का बीच है उसके बीच अब एक चिन्ह मार दोगे। ये चिन्ह मार दिया, ये कट मार दिया आपने। ये कट इसलिए मारा है कि ये हमारा बीच का माध्यम है, बीच कमर का माध्यम है, हिप के बीच का माध्यम है, बीच का सिरा है, मतलब ये हमारे बीच का हिस्सा है। अब हम यहाँ से एक बिलस्त या 4 अंगुल आगे देखो, ये सीधे आगे, ये हमें ये बीच का बंद हिस्से से हमने बीच में काटा। आगे के हिस्से में हमने ये आगे के हिस्से में यहाँ पर रखा हमने 4, आगे के हिस्से में हमने यहाँ पे रखा 1 बिलस्त 4 अंगुल, 1 बिलस्त 4 अंगुल। वो जिसके छोटे आएंगे वो 7 पर आएगा, और जिसके बड़े हाथ होंगे सीधे 8 पर आएगा। और 4 अंगुल आप बढ़ा सकते हो अगर चुन्नट ज़्यादा है तो, नहीं तो 1 बिलस्त में पूरा अपने 1 बिलस्त यानी 8.5 या 7 पर आप एक और कट मार दोगे। जिसके छोटे हाथ हैं, ये देख लो मैं बता देती हूँ, ये आ गया, ये देखो मेरे हाथ चौड़े हैं तो पूरा 1 बिलस्त 8 पर आया ना ये। और जिसके छोटे उसका 7 या 6 पे आता है। जिसके छोटे हाथ होते हैं यानी जिसके हाथ में लंबाई या उंगलियां लंबी पतली नहीं होती हैं, उसकी जो मोटी होती है, मोटे के हिसाब से वो छोटा हो जाता है ना। तो जिसके हाथ मतलब छोटे हैं तो वो 7 या 6 तक आता है, तो उसमें आप 4 अंगुल बढ़ा लेंगे। अगर छोटा होता है 4 अंगुल बढ़ा लेंगे। अगर ज़्यादा होता है, अगर चुन्नट जाता है तो आप कमर से लेके पूरे पीछे भी डाल सकते हैं। अगर चुन्नट ज़्यादा है तो क्या करेंगे आप, तो पीछे हिप पूरे कूल्हे तक जा सकते हैं चुन्नट है। ज़रूरी नहीं कि आप उसमें कि आगे ही करनी है। अगर हद से ज़्यादा चुन्नट है तो पूरे ही
पूरी बेल्ट में चुन्नट लग सकती है, ठीक है। और आगे आगे जब ये बेसिक सिलाई आपको आ जाएगी तो तब धीरे धीरे फैशन डिजाइनर का मैं अपना बताऊँ, उसके बाद आपको जेंट्स लेकर लेडीज़ जेंट्स सब पैंट कमीज वगैरह सब आगे से बताना शुरू करूँगी। जब ये आपको आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये आना शुरू हो जाएगा आपको। तो अब ये मैंने कह दिया 8:30 या 7:30 पर आपने इसको फिर वही कट करना है, यानी कि ये हमने यहाँ तक चुन्नट डालनी है। ये कट मैंने इसलिए किया, ये खोलकर जब हम सिलते हैं तो ये खोलकर ऐसे आएगा। ये हमने यहाँ पर ये तो इसके हैं, ये तो इसके हैं, ये देखो ये हो गया, ये देखो ये हमने इसका नाड़ा घर बना दिया। ये देखो ये नाड़ा घर बन गया ना, ये कंप्लीट हो गया ये नाड़ा घर ना। अब यहाँ से यहाँ तक ये बीच का हिस्सा है, कमर से आसन तक, कमर तक का है, कमर से ये आसन तक है जहाँ पर हम चुन्नट फिट करेंगे। तो ये बीच का, यहाँ से यहाँ तक ये पीछे का, ये पीछे में यहाँ से जो ये मैंने एक ब्लस्ट कहा था 7-8 पर चिन्ह कहा था, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आप सीधा सिलाई करेंगे। यहाँ से इस 8.5 पर, इस 8.5 पर सीधी सिलाई होगी और जितना एक ब्लस्ट बचता उसमें आप सारी चुन्नटें डालेंगे। और इफ़ा का चुन्नट बढ़ जाती हैं तो आप कोई बात नहीं, इसको लगभग आगे भी चुन्नटें बढ़ा सकते हो, पीठ के पीछे भी चुन्नटें बढ़ा सकते हो। अगर हद से ज़्यादा चुन्नटें आ रही हैं, कपड़ा अधिक ज़्यादा है तो ना, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। अब मैं इसको आपको सिलना बताऊंगी, ठीक है। आपको क्या करूँगी, इसको सिलना बताऊंगी, आप किस तरह सिलोगे, ठीक है।